जितने भी शमशान थे भारत में, सब शमशान के जो भी वहां के जो भूतों के मुखिया थे, है ना, भूतों के शमशान के अध्यक्ष आए। जैसे दिल्ली के शमशान के भूतों के अध्यक्ष, अब अध्यक्ष जी आए हैं तो उनके संग 10-20 और रहेंगे। ऐसे हर शहर के जो शमशान थे सबके अध्यक्ष गए, और कहीं अध्यक्षिका भी थी, चुड़ैलन इत्यादि। कहीं भूत कम भूतनी ज्यादा, तो वहां उनका वर्चस्व था, पहले मैं खाऊंगी फिर तुम खाना। ऐसी चुड़ैलन और भूत सब भगवान शंकर जी की बारात में सम्मिलित हो गए। जस दुल्हा तस बनी बाराता। कैसी बारात है? जस दुल्हा, दुल्हे के गले में सांप है और कान में भगवान ने सोने के बाले नहीं पहने। क्या? बिच्छू को उल्टा लटका दिया, ऐसे लटक रही है बिच्छू। उसका डंक टेढ़ा होता है तो टेढ़ा डंक कान में। अच्छा, भगवान शंकर जी के कान छेदे नहीं थे तो उसने डंक मारा, तुरंत इमरजेंसी छिद भी गया, बाला भी तुरंत उल्टी लटक गई। बीछी, दोनों कानों में बीछी लटक रही है, बीछी ततैया। चल पड़ी बारात। शंकर जी ने अपनी सारी जटाओं बालों को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे बांधा, और यहाँ एक सांप बांध लिया, छोटा वाला, छोटा सा सांप, यहाँ बड़ा सा सांप। शेर की खाल भगवान ने पहन ली। शंकर जी ने कहा ये शेर की खाल क्यों पहन ली? अरे शेर की खाल इसलिए पहन ली क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर। शंकर जी कहते हैं देखो तुम कितने भी बड़े राजा हो जाओ, कितने भी बड़े तुम धन संपन्न हो जाओ, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी। इसलिए शंकर जी खाल संदेश दे रहे हैं समाज को कि ज्यादा एटीट्यूड अहंकार में ना जिया करो, एक दिन तुम्हारी खाल उतार ली जाएगी, इसलिए शेर की खाल। अब शंकर जी नंदी पर बैठ के चले। बाराती ऐसे विचित्र थे कि किसी का धड़ था तो सिर का पता नहीं, सिर था तो धड़ का पता नहीं, और किसी के धड़ था ही नहीं, 7 सिर थे, केवल सिर ही सिर। अब ऐसी भूतों की बारात चली। अब शंकर जी जैसे ही हिमालय के यहाँ पहुंचे, बाराती पहुंचे, तो बारात देखने के लिए सबसे आगे गांव के बच्चे होते हैं। देखें दुल्हा कैसा है, सारे बच्चे आगे लाइन लगा के खड़े थे। और जैसे ही बाराती आए, और ऐसे बाराती, बाजे बज रहे हैं, डमरू बज रही है ना, और बाराती में नाच कौन रहा? भूत। वो लोग नाच रहे हैं जिनके सिर ही नहीं है। अब सोचो कैसे वो नाच रहे होंगे बिना सिर के, नाच रहे हैं, खूब बढ़िया नाचे। अब गांव के लोगों के मन में आया चलो हम भी देखें बारात कैसी है। और जैसे ही बच्चों ने देखा कि वहां जितने लोग थे उनमें से किसी का सिर अलग नाच रहा है, केवल सिर ही नाच रहा है, और किसी का धड़ ही नाच रहा है। बच्चों ने देखा, भागे, हे भगवान, मैया बचाओ, मैया बचाओ। क्या हुआ लाला? मैया अब तो मर जाएंगे, क्यों? भूत आए हैं। अब मैया सबको संभाल रही है, बच्चे भाग रहे हैं। हद तो तब हो गई कि जब एक सज्जन ने पानी लेकर बारातियों का स्वागत करने गया, पानी गिलास में पानी लेके गया, तब एक धड़ ने कह दिया, धड़ जिसका सिर था नहीं, उसने उससे कहा क्यों भाई, हम बारातियों के ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? उसने कहा जिसका सिर था ही नहीं। उसने गिलास वहीं छोड़ी, पूरी प्लेट वहीं छोड़ी, पानी से भरी, दौड़ा वो। केवट रहा होगा, केवट का काम होता पानी देना, दौड़ा केवट। अब सारे भूत प्रेत जब आए, जैसे तैसे उन्हें अब भोजन में एंट्री मिली। अब भोजन करने बैठे तो अब लोग डरते डरते भूतों को पत्तल परोस रहे हैं। भोजन परोसना है तो पहले पत्तल, तो पंगत लगी, लाइन लगा के सब भूत बैठे। तो पहले वो बैठा जिसका धड़ ही धड़ था, उसके बगल में वो बैठा जिसका सिर था। तो पत्तल परोसने वाला बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इसका तो सिर है ही नहीं, ये इसको पत्तल परोसेंगे तो खाएगा कैसे? तो उसको पत्तल परोसा नहीं, और बिना पत्तल परोसे उसने सोचा कि इसका तो सिर ही सिर है, ये खाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए दोनों को छोड़ के तीसरे के पास पहुंचा। तो भूत ने अर्थात धड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, खींचा। क्यों? अंधा हो गया है क्या? क्यों अंधा? अरे दिखता नहीं है, हम यहां बैठे, हमें पत्तल परोस। तो अच्छा चलो, डरते डरते उसने सबको एक लाइन से पत्तल परोसा। कुछ भूतों ने देखा कि रायतों के गंजे भरे पड़े हैं, रायता। तो भूतों ने तो भूत रायतों के गंजे में नाक पकड़ पकड़ के डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायतों के गंजों में डुबकियां लगा रहे हैं। सारे भूत प्रेतों ने रायतों के गंजों में डुबकी लगाई। कोई कढ़ी के ड्रम में डूब रहा है और बार-बार उछल, बड़ा मजा आ रहा है, फिर नहाए कढ़ी में। कोई खीर के गंजों में डूब रहा है। ऐसी बारात। अब यहाँ पर द्वारचार होने लगा। मैना रानी आ गई, माता पार्वती की माँ, आरती की थाली लेके दुल्हा की आरती उतारने। और आरती थी तो सांप ना आग से बड़ा डरता है, और जैसे ही आरती उतारते ऊपर लाए तो सांप ने एक फुसकार मारी, तो पूरी आरती वारती बुझ गई। और माता मैना रानी डरी, थाली वाली छोड़ी, दौड़े, हे भगवान मेरी बेटी कुंवारी भले बैठी रहे, मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा बताओ, सांपों को लेके आया है, कोई ऐसा दुल्हा होता? नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ हैं, ये जगत के भोले भंडारी की बारात है। बड़े समझाया, तब माता समझी, और तब भोलेनाथ जी का विवाह हुआ मंडप के नीचे। तभी बुआ जी आ गई, नेंग मांगती है ना मंडप के नीचे, एक बुआ भी नेंग मांगती है, और बहुत सारे लोग होते हैं नेंग लेने वाले। तो भगवान भोलेनाथ से किसी ने कह दिया, भोलेनाथ जी बहुत सुंदर दुल्हन है आपकी, नेंग हमें दो। तो शंकर जी ने कहा छोटा नेंग चाहिए कि बड़ा? बोले बड़ा चाहिए। तो शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो शंकर जी ने अपने गले का ही सांप निकाला और उसकी गोदी में दे दिया, ये लेने। अब वो भागी वहां से। जब शंकर जी का गले का सांप उसकी गोद में आया, भागी। तो ये भोलेनाथ जी की बारात और जैसे तैसे विवाह संपन्न हुआ।
हिमालय जी ने बेटी को विदा किया अर्थात माता पार्वती को, और माता पार्वती शिव अखंड रूप से कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। सदा भगवान शिव भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन करते हैं। ऐसे भोले भंडारी के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, जय 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 श्री राधे।